अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह दो कदावर शख्सियात हैं, एक अबू जहल हशाम का बेटा और दूसरा खत्ताब का बेटा उमर। अल्लाह जो तुझे पसंद हो उसको इस्लाम की इज्जत और शान बना दे। कुर्बान जाऊं, दुआ में आपने दो नाम लिए, लेकिन मेरे रब को पसंद खत्ताब का बेटा उमर था। एक दुआ ये, और सुनन कुबरा और मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत में अल्फाज ही कुछ यूं है, वहां तो अल्फाज ही जुदा है। कभी ये भी अल्फाज नकल है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्निल खत्ताब खासतन। ए अल्लाह, इस्लाम को इज्जत और कुव्वत अता कर खास तौर पर उमर के जरिए। बि उमर इब्निल खत्ताब खासतन। अल्लाह अकबर। जब ये दुआएं हो, जब ये इल्तिजाएं हो, तो फिर भला उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिल कैसे कुफर पे सख्त हो सकता है। एक ना एक दिन आपने पलटना था। लेकिन अजीब बात है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यहाँ ये रिवायत भी नकल करते हैं कि एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फारूक आजम के लख्ते जिगर हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आप रिवायत करते हैं, कहते हैं मजलिस लगी हुई है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए हैं। अचानक मजलिस के पास से एक खूबसूरत शक्लो सूरत वाला बंदा गुजरा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखते ही कहा, अगर मेरा गुमान गलत ना हो तो ये बंदा जाहिलियत में लगता है अपनी कौम का काहिन रहा है। क्या रहा है? ये नजूमी, ये हादसात देखने वाले हर कौम के होते थे। तो कहा मेरा गुमान गलत ना हो तो ये शख्स जाहिलियत में कौम का काहिन रहा है। फरमाया ले आओ पकड़ के इसको मेरे पास। जब वो आदमी लाया गया, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सवाल उठाया। वो एकदम कहने लगा, आज मुझे पहली मर्तबा कोई अजीब मुसलमान से पाला पड़ा है। हजरत उमर ने फरमाया जो मर्जी हो जाए, मुझे इस हकीकत के पूछने में आर नहीं, और मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप ये हकीकत नहीं बतलाएंगे कि आप क्या थे। समझ गया कि ये मुझ पे कोई गुमान इनका आ गया, तो कहने लगे हाँ सच्ची बात है, मैं ज़माने जाहिलियत में अपनी कौम का काहिन रहा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला साथियों की तरह देख के कहने लगे, देखा? वो कहने लगा हाँ मैं काहिन रहा। क़याफ़ा शनासी की भी इंतहा है। तो देखते ही क्या कहने लगे, शनास थे, आपका अंदाजा था। फौरन कहने लगे अच्छा, जब आप काहिन थे तो इन काहिनों और नजूमियों के पास शयातीन और जिन्नात का जमगठा होता है, तो मुझे बता, फमा आजब मा जाअत कभी जिन्नियतों का। ओ बंदे, तेरी जिन्नी ने तुझे कोई अजीब बात बतलाई हो, वो अजीब बात जिक्र करना। तुम काहिन कुछ ना कुछ देखते रहते हो, जिन्नात आते हैं, तो तेरी जिन्नी ने कुछ कोई अजीब बात तुझे बतलाई हो तो बता दे। वो कहने लगा हाँ बतलाई है। वो क्या है? कहने लगे एक दिन मैं बाजार में जा रहा था, अचानक मेरी जिन्नी, जिन्नात इन काहिनों के पास आते हैं, तो जब वो जिन्नी आई इंतहाई परेशान घबराई हुई हालत है, वो आके मुझे कहने लगी, ओ बंदे तुझे पता है कि जिन्नात की क्या हालत है? ऊपर की आसमान की तरफ जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है हमारा। ऊपर की बातें सुनना और वहां की खबर लेना बंद कर दिया गया है। सारे जिन्नात परेशान है।
बल्कि जिन्नात की दुकान बंद हो गई है। जिन्नात अपना रख्ते सफर बांध कर अपनी ऊंटों और उनके पालानों से चिमट चुके हैं। मैंने कहा अच्छा, कहने लगे, मैंने कहा अच्छा ये हुआ है। बस ये बात उसने कही तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसकी बात सुन के कहने लगे सदाका, ये काहिन सच कहता है। क्यों सच कहता है? कहने लगे मेरे साथ भी ऐसे हुआ। एक दिन में इनके आलिहा के पास था। किनके पास? जाहिलियत की बात है, यानी बुतों के पास। इनके आलिहा, इनके माबूदों के पास था कि अचानक एक आदमी आया। इज़ा रजुलुन बिइजलिन फज़बहहु, कि वो बछड़ा लेके आया गाय का, और वो आके उसने उन बुतों के सामने वो बछड़ा ज़बह किया। आजकल कहाँ जाके ज़बह करते हैं जी? हाँ, कब्र देखते हैं, जो जितनी ऊंची कब्र हो तो वहां जाके जानवर ज़बह करते हैं। और साल में एक दिन उर्स का होता है, फिर आप कट्टे और झंडे और बैल बकरियों की लाइनें देखें। अजीब लोग हैं। तो फारूक आजम फरमाते हैं वो शख्स बछड़ा लेके आया, माबूदों के सामने उसने ज़बह किया। जब ज़बह किया तो फसरख बिही सारिखुन लम अस्मा सारिखन कत्तु अशद्द सौतम मिन्हु। उन बुतों के अंदर से ऐसी चीख की आवाज आई कि आज तक मैंने उतनी जोरदार आवाज नहीं सुनी। और वो अंदर से चीख की जो आवाज आई वो क्या आवाज थी? वो कह रहा था या जलीह अमरुन नजीह रजुलुन फसीह यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं किताबुल मनाकिब में। वो अल्फाज ये थे, फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने वो बुतों के अंदर से जो आवाज सुनी वो आवाज ये थी या जली, ए दुश्मन सुन ले, अमरुन नजीह, ऐसा काम रूनमा हो गया है जो मुराद को पहुंचा देने वाला है। रजुलुन फसीह, एक उम्दा खुश उसलूबी से गुफ्तगू करने वाला फसीह और बलीग इंसान आ गया है। यकूल, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई इलाह नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, इल्लल्लाह, मगर कौन है? अल्लाह। ये अल्फाज फारूक आजम फरमाते हैं कि जब बुतों के अंदर से ये आवाज आई फवसबल कौम, कौम जितनी भी बुतों के इर्द गिर्द थे सारे डर गए, घबरा के दौड़ने लगे, सब बुतों को छोड़ के भाग गए। और मैं वहीं रहा। मैंने कहा वल्ला ला अब रहो, अल्लाह की कसम है कोई भागे तो भागे, मैं नहीं भागूंगा जब तक कि देखूं कि हकीकत क्या है इसके पस पर्दा, इसके पीछे हकीकत क्या है। कहते हैं मैं इसी इंतजार में था कि फिर जोरदार आवाज आई या जली हो अमरुन नजीह रजुलुन फसीह यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं दोबारा ये आवाज मैंने सुनी, 2 मरतबा ये चीख सुनी। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं फमा नशिबना अनकील हादा नबीयुन, अभी कुछ वक्त गुजरा ही था कि ऐलान हो गया ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी बना के मबूस कर दिए गए। ये मामला मैंने पहली मर्तबा देखा। अब सही बुखारी के अल्फाज इसी जगह पे ख़त्म हो जाते हैं। बाकी इस हदीस के आखिर में ये नहीं लिखा कि इस मौका पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए थे या नहीं। ये वाक़या यहाँ तक जिक्र किया। अब दूसरा वाक़या आम किताबों में जो बयान होता है कि फ़ारूक आज़म नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने निकले, रास्ते में किसी ने कहा घर की खबर लो, बहन को मारा, बहनोई को मारा। सुना है वाक़या?
इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये वाक़या ठीक नहीं है, ये मुनकर है। और मैंने भी एक दफ़ा बयान किया, लेकिन फिर मैंने एक बदबख्त आदमी की वीडियो देखी, कुवैत का था। उस बदबख्त इंसान ने इसी वाक़या को बयान किया और आखिर में तबसरा क्या किया कि देखो, लिसान नबूवत से कुरान सुन के एक शख्स ईमान नहीं लाया और एक लड़की की ज़बान से कुरान सुन के ईमान ले आया। और ये वाक़या सुनाया फारूक आज़म का। मेरे दिल को एक झटका लगा, मैंने कहा नहीं, इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए। जब इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो सैकड़ों साल पहले मुहद्दिसीन उलमा ने लिखा है कि यह वाक़या ही ठीक नहीं है, ये मुनकर है। अलबत्ता मुस्नद अहमद की हदीस सुन लीजिए, इस बाब में सही रिवायत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ईमान लाने का वाक़या बयान करते हैं। वो क्या है? फरमाते हैं एक रात इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर से निकले, मैं उनके पीछे हो गया, छेड़ने के लिए, पत्थर मारने के लिए, तंग करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे, मैं उनके पीछे हूँ। यहाँ चलते चलते कि अल्लाह के पाक पैगंबर हरम में दाखिल हो गए। आप हरम में दाखिल हुए, अल्लाहु अकबर नमाज शुरू कर दी, मैं आपके पीछे खड़ा हो गया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुक़द्दस के ऊपर सूरतुल हाक़्क़ा की तिलावत जारी थी। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा। ये सूरत जारी है, आप पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते जब आपने आधी सूरत से आगे पढ़ा तो मैंने सूरत के अल्फाज, इसके नज़म पे, इसके उसलूब पे, फसाहत पे, बलागत पे, नज़म पे गौर किया तो मैंने कहा वाकई अरब लोग ठीक कहते हैं कि ये शायरी है। नबी अलैहिस्सलाम को अरब के लोग क्या कहते थे? कुरान जुटलाने के लिए। तो मैंने कहा इतनी फसाहत वाली गुफ्तगू, इतना फसी कलाम, लगता है अरब ठीक कहते हैं कि ये शायरी है। कहते हैं दिल में अभी ये ख्याल आया था कि ये शायरी है, उधर इमामुल अंबिया की ज़बाने मुक़द्दस पे ये आयत जारी हुई, आयत नंबर 40, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तुअमिनून। अल्लाहु अकबर, कि ये तो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का लाया हुआ कलाम है, ये तो मुअज़्ज़ज़ रसूल का कलाम है। वमा हुआ बिक़ौलि शाइरिन, ये शायर का कलाम और कौल नहीं है, बहुत तो थोड़े हो जो तुम ईमान लाते हो। कहते मैंने दिल में शायरी का सोचा, उधर जवाब में क्या आया कि शायर का कलाम। मैंने कहा लगता है जब ये शायर नहीं फिर काहिन है। मेरे दिल की बात कैसे समझिए? कहते हैं दिल में ये ख्याल आया कि ये तो काहिन है। फरमाया ये ख्याल आने की देर थी कि नबी करीम की ज़बान पे ये आयत जारी हुई, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून, कि ये काहिन का कलाम नहीं है, क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़े हो जो तुम नसीहत हासिल करते हो। जब ये शायर का कलाम नहीं, काहिन का कलाम नहीं, फिर किसकी तरफ से आया? फरमाया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से आया है। अल्लाहु अकबर। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
उधर कुरान की तिलावत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। फवक़अल ईमानु फी क़ल्बी कुल्ल मौक़िइन, कुरान की तिलावत मुकम्मल नहीं हुई थी, ईमान मेरे दिल में जड़ें कर गया था। ईमान मेरे दिल में उस वक़्त मजबूत हो चुका था। वाक़या ये था। अल्लाह हू अकबर।